वफाकीद हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। शबीरा केस के हवाले से आज बात करेंगे। एमएलओ के ऊपर क्या वजह है कि वो डिले हो रहा है और इसका माजी क्या है, इसके पीछे ताकतें कौन सी हैं। मगर उससे पहले आपको लाइटर मोड में एक चीज़ बता दें कि अमेरिका की सड़कों से मिलने वाली वो जूती, उसके अभी तक फॉरेंसिक हो चुका है, उसके हवाले से टेस्ट किए जा चुके हैं, मगर वो पाँव नहीं मिला कि वो जूती किसकी है। अदारे ये कह रहे हैं कि वो जूती जहीर के फेस के साथ जो पाँव था उसकी है और वो पाँव शबीरे का बताया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अदाकारा फ्लोरेंस पफ का हस्बैंड जो खुफिया अदारों के साथ काम करता है और खुफिया अदारे अदाकारा के साथ काम करते हैं, ये आपस में मासी बेड़ा बना हुआ था। अब बड़ी अहम हैपनिंग सामने आई और सामने ये आया कि अदाकारा फ्लोरेंस पफ का हस्बैंड जो है वो MI6, मोसाद, CIA, KGB इन सब एजेंसीज ने मिलके और पेंटागन की एमा पे ये एक प्रोग्राम रतब दिया। उस प्रोग्राम में इन लोगों ने उस खुफिया एजेंट को बेनकाब कर दिया। फ्लोरेंस पफ का हस्बैंड बेनकाब हो चुका है। इस वक्त उसको उसकी शनाख्त जाहिर कर दी गई है और अदाकारा इस वक्त रो रही है, पिट रही है कि उसका हस्बैंड मंजर आम पे क्यों आ गया इस केस की वजह से। जी हाँ, उसका नाम है इनलाइटल मी। इस नाम के साथ वो जाली आईडी बनाता है। जाली आईडी बना के वो बेसिकली वो खुफिया एजेंसियों के साथ काम नहीं करता था, वो खुफिया आईडीज के साथ काम करता था। वो खुफिया आईडीज बना के चलाता था और खुफिया आईडीज की वजह से ही वो मशहूर था। और ये समझ रहे थे कि अगर कोई खुफिया आईडी बनाता है तो वो अदारों का बंदा होता है, वो खुफिया एजेंट होता है। बिल्कुल वो खुफिया एजेंट होता है, मगर वो इजी लोड मांगने वाला होता है। अभी मेरे दोस्त मेरे साथ बहस कर रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि ये शख्स है इनलाइटन मी, ये फेसबुक की जाली आईडीज बनाता है, ये इंस्टाग्राम की जाली आईडीज बनाता है और इजी लोड मांगता है। मेरा एक दोस्त तो इस बात पे भी मुजर है कि ये इजी लोड मांगने वाली वो सभा है। मगर इसके हवाले से अभी मजीद पेशरफ्त सामने आ रही है, एजेंसीज लगी हुई हैं। बहरहाल अदाकारा इस वक्त रो पिट रही है कि उसके हस्बैंड की शनाख्त क्यों शो हो गई है। सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और अमेरिका की सड़कों से मिलने वाली जूती की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। अदारे उस पर भी काम कर रहे हैं। एमएलओ बड़ी एक अहम और संजीदा हैपनिंग है। इस केस के हवाले से अगर हम इस केस का मायना करें, इस केस को हम देखें तो ये केस बेस्ड ही एमएलओ पे करता है, मगर एमएलओ पे अभी तक फैसला नहीं हुआ। फैसला क्यों नहीं हुआ, फैसले के पीछे लोग कौन है, ये बड़े सवालिया निशान है। क्या वजह है कि जब मेहदी अली काज़मी सिंध हाई कोर्ट में गए तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट में जाएं, लोअर कोर्ट इस केस को सुनेगी। जब लोअर कोर्ट में गए तो लोअर कोर्ट ने यह कहा कि पहले तो मामले को लटकाया और फिर कहा कि चले एमएलओ कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बच्ची के साथ क्या हालात पेश आए। बच्ची को ड्रग्स दिए गए, बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती एक से ज्यादा लोगों ने की, कितने लोगों ने की, सारी चीज़ें सामने लाई जाए। जबकि जब वह फैसला आया तब जहीर के वकील, उसकी लीगल टीम सिंध हाई कोर्ट चली गई और सिंध हाई कोर्ट ने कहा जी एमएलओ नहीं होना चाहिए। उन्होंने मामले को इस तरह से लटकाया, इतना लंबा लटकाया कि आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ऐसी कोर्ट जो खुद लोअर कोर्ट में भेजती है, फिर उसे ऊपर जब उसके पास वापस आता है तो वो अपनी ही लोअर कोर्ट के खिलाफ फैसला सुनाती है। फैसला खैर ऑफिशियली खिलाफ तो नहीं सुनाया, मगर आज भी मोअज़्ज़ज़ जज साहब अपनी किसी ख़ास मजबूरी की वजह से अदालत हाज़िर नहीं हो सके और अदालत जज साहब की हाज़िरी ना होने की वजह से ये सारे हैपनिंग्स हुई, ये सारे हालात पेश आए और एमएलओ एक मरतबा फिर डिले कर दिया गया। एक चीज़ समझ लें, एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि अगर ये एमएलओ नहीं होता तो इस केस की बुनियादें कुछ नहीं भी नहीं है, क्योंकि ये केस बेस्ड ही एमएलओ पे करता है। क्योंकि एमएलओ के बाद ही बच्ची के साथ जो हालात पेश आए, जो चीज़ें सामने आई, उसी पे इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा सकती है। मगर वो लोग अभी तक एमएलओ होने नहीं दे रहे और वो इतने ताकतवर हैं कि आपको पता है कि एमएलओ क्यों डिले हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है। दूसरी चीज़, ये केस को लटकाना चाह रहे हैं और लटका कर बच्ची की उम्र 16 साल करना चाह रहे हैं, ताकि एक मरतबा बच्ची की उम्र 16 साल हो जाए, फिर बच्ची की स्टेटमेंट की कानूनी हैसियत हो जाए। क्योंकि उन्होंने तो अभी भी कानूनी हैसियत किसी हद तक बनवाई, मगर मजीद अगर बच्ची की उम्र 16 साल हो जाती है, केस लटकता है, तो फिर वो इस केस में मजीद बेहतरी से इस केस में सामने आ सकते हैं, इस केस में अपने आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। अब देखना यह है कि रियासत अदारे उनके घर की लौंडी बनते हैं या फिर मजीद कोई काम करते हैं, कोई पेशरफ्त करते हैं और कार्रवाई करके सामने आते हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।